जय वाल्मीकि जय भीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाथरस केस में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पीड़िता के साथ पहले दरिंदगी की गई और फिर पीड़िता की जान लेने की नीयत से उस पर हमला किया गया। इससे एक बात तो साफ है कि हाथरस के आरोपियों को फांसी की सज़ा होने तो निश्चित है, लेकिन उन आरोपियों का क्या जिन्होंने उस हाथरस की बेटी के ऊपर संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए। क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने तो हद ही कर दी। पहले पीड़िता का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में परिवार के गैर मौजूदगी में गुपचुप तरीके से कर दिया गया। क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है? मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ? और फिर यूपी के एडीजी साहब ने सामूहिक दुष्कर्म की बात को नकारते हुए इसे एक अफवाह बता दिया। उसकी अंत्येष्टि कराई गई। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं। और तो और हाथरस के डीएम ने परिवार को धमकी तक दे डाली। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे कल रात से। तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। जब इतने से भी काम नहीं चला तो परिवार के साथ डीएम ने क्या किया, आप खुद सुनिए। लड़की के भाई, यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है।
तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं। क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों रंग से, छत पे, गांव में, गली में, सब। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? हमको डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले के किसी को बुला नहीं दिया। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सब। तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, चुपके नियार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके बंद कर पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, सोनू के दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। तो कमरे में बंद भी किया था तो हाँ कमरे में बंद कर दिया था सबको। हाथरस के उस फूलगढ़ी गांव में धारा 144 लगने के बाद भी आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती रहीं। जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे। क्या मेरी मांग गलत है? मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। FSL की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा कि मीडिया और नेता के ने बलात्कार। मीडिया की रियलिटी चाहिए, मीडिया की रियलिटी। कोई दबाव नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो, कोई दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने जब पंचायतों से भी काम नहीं चला तो राजनीतिक पार्टियों को धमकी तक दे डाली। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी राजनेता अगर हाथरस में आता है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी संगठन, बिना पिटे, बिना सर फटे, बिना गाली टूटे जाएगा नहीं। इसे चाहे मेरा आप हाथ जोड़ के निवेदन समझ लीजिएगा, चाहे इसे गुंडे ही समझ लीजिएगा। उन पर नहीं है एएमयू की रिपोर्ट। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से। इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा दौड़िया। ठाकुर घर में पैदा होना। एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। लेकिन कुछ लोग तो इस केस को किसी और डायरेक्शन में ही ले जाना चाहते थे, जिसके लिए वो पत्रकार तक बन गए, यानी मीडिया का काम भी अपने आप ही शुरू कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि हाथरस में जो मामला हुआ है उसमें एक पीड़ित पक्ष है, लेकिन उसे तो सारा मीडिया दिखा रहा है, लेकिन एक और पक्ष है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि उनके निर्दोष बच्चों को फंसाया गया है, जबरदस्ती फंसाया गया है। जबकि मां ने पहले बयान में सिर्फ एक लड़का बताया था, लेकिन फिर भी 3 और लड़कों का नाम लेकर के उन बच्चों को जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया है, गंभीर धाराओं में। और मेरे साथ वो मौजूद हैं जो उस वक्त घटना स्थल पर, मेरा मतलब है उस खेत में मौजूद थी, और जिस समय मनीषा जो पीड़िता बताई जा रही है, पीड़िता है, उनके साथ घास काट रही थी। तो ये इनको काफी कुछ पता होगा, लेकिन इनकी जो बात है वो अभी तक आगे नहीं पहुंची है। गांव का नाम बताइए। गांव मेरा फूलगढ़ी है। अपना नाम बताइए। नाम ओमकार सिंह है। ओमकार सिंह। हाँ, हम इसलिए नहीं बता पा रहे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। उसी पीड़िता के घर जाते हैं। ये बताइए, जिस समय लड़की उस खेत में तड़प रही थी, भाई उसकी मार पीट करके, और माँ वहीं पर और घास लेके माँ को गया, और लव कुछ की माँ आई। लड़की को किसने पीटा? माँ ने और भाई ने मारा। किसने मारा? माँ भाई ने मारा था। लेकिन वहाँ तो अब कह रही है कि उन लड़कों ने मारा है। लड़का नहीं, वहाँ पे लड़का बताओ, झूठ है। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? पूरा आरोप है, यही बताओ। आप अगर फूलगढ़ी से हैं, आपको फंसाया जा सकता है, आपको पता है? फंसाया बिल्कुल को फंस जाता है। तैयार है इस काम के लिए? मतलब आपका कहना क्या है? 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए, तो फिर लड़की कैसे मर गई?
लेकिन कहते हैं ना, सत्य में विजयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। उसी तरह सीबीआई ने इस केस को बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दिया है। इस केस से जुड़ी अगली अपडेट जो भी आएगी वीडियो बनाकर मैं आप सभी को सूचित कर दूंगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय वाल्मीकि, जय भीम।